फ्रेंड्स, वेलकम टू माय अकेडमी। तो फ्रेंड्स, हम लोग यहाँ पर सीटेट 2024 जो कि आपका 21 जनवरी को होने वाला है, इसके लिए यहाँ पर ईवीएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे। ये सारे ही क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्टली बार रिपीटेड है, तो आप इन सारे क्वेश्चनों को जरूर देखिएगा, साथ साथ इनका आंसर देने का प्रयास कीजिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर दे रखा है, पृथ्वी ग्लोब जैसी गोल है, नीचे दिए गए किस देश के व्यक्ति पृथ्वी पर हमारे सापेक्ष उल्टे खड़े हैं। फर्स्ट ऑप्शन आपका यहाँ पर दे रखा है ऑस्ट्रेलिया, सेकंड है अर्जेंटीना, थर्ड दिया है इंडोनेशिया, फोर्थ है युगांडा। तो देखिए यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वह है अर्जेंटीना। ठीक है, सेकेंड वाला ऑप्शन जो है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अर्जेंटीना के जो व्यक्ति हैं वो पृथ्वी पर जो है हमारे सापेक्ष उल्टे खड़े हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर दे रखा है, पोचमपल्ली एक शहर है जहाँ के अधिकांश परिवार बुनाई का कार्य करते हैं और एक विशेष प्रकार का वस्त्र जिसे वह बुनते हैं पोचमपल्ली कहलाता है। यह शहर जहाँ सुंदर चमकदार रंगों की साड़ियाँ बनती है किस राज्य का भाग है। ठीक है, फर्स्ट दिया है केरल, सेकंड दे रखा है कर्नाटक, थर्ड दिया है तमिलनाडु और फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर आपका दे रखा है तेलंगाना। तो देखिए यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा तेलंगाना। फोर्थ वाला ऑप्शन जो है यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कि जो आपका पोचमपल्ली है वो किस राज्य का भाग है, तेलंगाना का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर दे रखा है, नीचे प्याज की खेती की करने की प्रक्रिया के कुछ चरण दिए गए हैं जो उचित क्रम में नहीं है। देखिए ये क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में 4 से 5 बार पूछा है, मतलब बहुत बार जो है क्वेश्चन पूछ रखा है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर में। तो ये क्वेश्चन जो है आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ऐसे क्वेश्चन अब जो है सीटेट के एग्जाम में ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पर फर्स्ट आपका ऑप्शन दे रखा है खरपतवार हटाना, गुड़ाई करना बी ऑप्शन दे रखा है, सी दिया है बीज बोना, डी दिया है यहाँ पर प्याज के ऊपर की सूखी पत्तियों को हटाना, ई दिया है प्याज को उखाड़ना और उसके बाद में आपको बताना है कि उपयुक्त चरणों का सही क्रम जो है आपका क्या है। ठीक है, यहाँ पर आपको ऑप्शन दे रखे हैं, इसमें से आपको बताना है कौन जो है एक क्रम आपका सही क्रम जो है यहाँ पर क्या है आपका। तो सबसे पहले अगर हम बात कर लेते हैं प्याज का जो खेती होता है उसको करने के जो है सबसे पहला चरण क्या होना चाहिए आपका। देखिए जो प्याज की खेती होती है उसमें जो है उसको करने के लिए सबसे पहले क्या किया जाता है, गुड़ाई। ठीक है, यानी कि पहले हम गुड़ाई करते हैं, तो यहाँ पे फर्स्ट आपका क्या हो जाएगा, बी। ठीक है, उसके बाद में हम क्या करते हैं, गुड़ाई करने के बाद में बीज बोते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे उसके बाद में क्या हो जाएगा आपका सी, यानी पहले हमने गुड़ाई की उसके बाद में बीज बोआ। ठीक है, ये आपको क्रम याद रखना है। उसके बाद में जो है हम यहाँ पर क्या करते हैं कि जो खरपतवार होते हैं, ठीक है, उसको हम हटाते हैं। तो यहाँ पर ए हो जाएगा आपका। ठीक है, बी सी और ए। उसके बाद में आपका डी और ई बचा। डी आपका दे रखा है प्याज के ऊपर की सूखी पत्तियों को हटाना। तो जो हम जो है खरपतवार को हटा लेते हैं, तो उसके बाद में जो है हम क्या करते हैं, प्याज को उखाड़ते हैं। ठीक है, उखाड़ने के बाद में जो उसकी सूखी पत्तियां होती है उसके बाद जो है उसको वहाँ पर हटाते हैं। तो देखिए इसके बाद में आपका जो है ऑप्शन ई हो जाएगा, लास्ट में जो है आपका डी हो जाएगा, क्योंकि इसमें दे रखा है ये। अभी आपको ऑप्शन दिख नहीं रहा होगा, मैं अभी जो है आप लोगों को अभी आप देख पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपका कौन सा क्रम से हो जाएगा, बी सी ए ई डी। ठीक है, तो देखिए कौन से ऑप्शन में दे रखा है, जैसे कि आपने देखा। ठीक है, तो देखिए बी सी ए, ठीक है, बी सी ए और उसके बाद में ई डी था। ठीक है, तो यहाँ पे आपका थर्ड वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बी सी ए था ना। ठीक है, तो फोर्थ वाला ऑप्शन जो है यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो फोर्थ वाला ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि देखिए फिर से एक बार समझ लीजिए, प्याज की जो खेती होती है उसमें सबसे पहले क्या किया जाता है, गुड़ाई, उसके बाद में जो है बीज बोना, फिर उसके बाद में खरपतवार हटाना और फिर उसके बाद में प्याज को उखाड़ा जाता है। फिर प्याज को उखाड़ने के बाद में जो उसकी सूखी पत्तियां होती हैं उसको जो है हटाया जाता है। काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन दे रखा है, नीचे दिए गए कथनों में से अल ब्रूनी जो एक विद्वान थे और जिन्होंने हमारे देश का भ्रमण 1000 वर्षों से भी पूर्व किया था के बारे में सही कथनों को चुनिए। तो देखिए यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन आपका दे रखा है, वह एक यात्री था जिसने हमारे देश का भ्रमण किया और जो प्रेक्षण किया उसके बारे में लिखा। वह अफगानिस्तान से आए थे, उन्होंने उन चीज़ों के बारे में लिखा जो उन्हें अपने देश से भिन्न लगी।
उनकी पुस्तक से हम अपने देश के भूतकाल, ठीक है, और सांस्कृतिक विरासत के बारे में बहुत कुछ जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो है आपको बताना है कि इसमें से कौन कौन सा जो है आपका पॉइंट सही है। ई ऑप्शन दे रखा है आपका, उन्होंने विशेष रूप से हमारे देश के लोगों के ताल बनाने तालाब, ठीक है, यहाँ पर तालाब रहेगा, तालाब बनाने में कुशलताओं का उल्लेख किया। तो यहाँ पर आपको बताना है कौन कौन सा ऑप्शन जो है आपका राइट आंसर है। देखिए ऐसे क्वेश्चन जो है अब आपके सीटेट के एग्जाम में मोस्टली देखे जा रहे हैं, तो आप इन क्वेश्चनों को देख के बिल्कुल भी मत घबराइए। ठीक है, इनको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। अगर आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप इन क्वेश्चनों को ईजिली सॉल्व कर पाओगे। ओके, तो यहाँ पे आपको बताना है, अलब्रूनी से रिलेटेड क्वेश्चन है, इसके मैंने कंटेंट की क्लासेस करा रखी है। तो देखिए आपको बताना है कौन कौन सा जो है आपका ऑप्शन सही है। तो देखिए अलब्रूनी के बारे में हम लोग यहाँ पर कुछ चीज़ें जान लेते हैं कि वो कौन थे। ठीक है, देखिए एक बार ऑप्शन को फिर से रीड करते हैं। यहाँ पर दे रखा है वह एक यात्री था जिसने हमारे देश में भ्रमण किया और जो प्रेक्षण किया उसके बारे में लिखा। ये जो है आपका ऑप्शन सही है। उसके बाद में ऑप्शन बी की बात करती हैं। तो यहाँ पर दे रखा है वो अफगानिस्तान से आए थे। तो देखिए ये वाला ऑप्शन आपका गलत है, क्योंकि जो अलब्रूनी थे, ठीक है, वो उज़्बेकिस्तान से आए थे। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, उज़्बेकिस्तान, ठीक है, उज़्बेकिस्तान से आए थे, न कि अफगानिस्तान। तो ये जो है आपको कन्फ्यूज़न जो है आपके माइंड में कन्फ्यूज़न क्रिएट करेगा, अफगानिस्तान और उज़्बेकिस्तान। तो आपको क्योंकि क्वेश्चन ही इस तरीके से बनाया जाता है कि जो है मतलब माइंड में थोड़ा सा कहीं ना कहीं वो चीज़ें मैच कर जाती हैं और जो क्वेश्चन वहाँ पे हमारा गलत हो जाता है। तो इसलिए आपको ध्यान में रखना है कि अफगानिस्तान नहीं, उज़्बेकिस्तान से आए थे। उसके बाद में देखिए थर्ड आपका दे रखा है उन्होंने उन चीज़ों के बारे में लिखा जो उन्हें अपने देश से भिन्न लगी। ये भी सही है आपका। उनकी पुस्तक से हम अपने देश के भूतकाल, सांस्कृतिक विरासत के बारे में बहुत कुछ जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ये भी ऑप्शन जो है आपका यहाँ पर सही दे रखा है। ई दिया है उन्होंने विशेष रूप से हमारे देश के लोगों के ताल यानी कि तालाब बनाने में कुशलताओं का उल्लेख किया। ये भी जो है आपका ऑप्शन चाहिए। तो देखिए बी वाला मैंने आपको बताया था कि गलत है। तो देखिए अगर आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर कि फर्स्ट वाले में भी बी दिया है, ठीक है, सेकंड वाले में भी बी दिया है, और यहाँ पर देखिए फोर्थ वाले में भी आपका बी दिया है। तो अगर आपको एक भी चीज़ पता है इसमें से तो आपको आपका आंसर जो है खुद ब खुद निकल गया। ठीक है, बाकी के ऑप्शन देखने की ज़रूरत नहीं थी, बट मैंने यहाँ पर आपको इसलिए बता दिया ताकि जब आप एग्ज़ाम में क्वेश्चन सॉल्व करो तो आपके सारे कॉन्सेप्ट वहाँ पर क्लियर हो, क्योंकि हो सकता है वहाँ पर आपको ऑप्शन चेंज मिले। तो यहाँ पर ऑप्शन थर्ड वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, नीचे दिए गए जानवरों पर विचार कीजिए। सांप, छिपकली, मेढक, घड़ियाल यानी कि मगरमच्छ, निम्नलिखित में से वह विशेषता चुनिए जो इन सभी जानवरों में पाई जाती है। फर्स्ट दिया है इनका 3 कोष्ठकी का हृदय होता है, ये अंडे देते हैं, ये जल और स्थल दोनों पर रह सकते हैं, इनके शरीर शल्क से ढके होते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, अगर बात करें हम सांप की, छिपकली की और मेढक की, तो ये तीनों ही जो ये तीनों हैं वो तीनों ही क्या करते हैं, अंडे देते हैं। ठीक है, सॉरी यहाँ पर 4 है, सांप, छिपकली और मेढक और घड़ियाल भी, तो ये चारों ही क्या करते हैं, अंडे देते हैं आपके। तो ये आपका सेकंड वाला ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। स्थल, ये जल और स्थल दोनों पर रहते हैं, तो ये तो आपका जो है मेढक रहता है, जो कि उभयचर है, आप सभी को पता होगा। ठीक है, इनके शरीर सल्क से ढके होते हैं, तो ये भी जो है आपका रॉन्ग है। तो इस तरीके से आप ऑप्शन एलिमिनेट करके भी आंसर तक पहुंच सकते हो। ओके, पर अगर हम बात कर ले सांप और छिपकली की, तो इनसे रिलेटेड भी आपको चीज़ें ध्यान में रखनी है कि जो सांप और छिपकली है आपका, ये जो है सरीसृप प्रजाति के जीव हैं। ठीक है, सरीसृप प्रजाति के जीव हैं। देखिए जो आपके सरीसृप प्रजाति के जीव होते हैं वो कौन होते हैं, जो कि सरक करके रेंगते हैं। ठीक है, रेंग करके चलते हैं, तो ये दोनों जो है आपके सरीसृप प्रजाति के जीव हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यहाँ पर ये सारे पॉइंट आपको ध्यान में रखने हैं। यदि आप अहमदाबाद गुजरात में स्थित हैं और भारत के मानचित्र पर अहमदाबाद और सॉरी यहाँ पर भारत रहेगा। ठीक है, भारत के मानचित्र पर अहमदाबाद और दिल्ली के बीच कोई सरल रेखा खींचते हैं तो अहमदाबाद से दिल्ली की दूरी होगी। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा बहुत टाइपिंग मिस्टेक है तो आप मैनेज कर लीजिएगा। तो देखिए यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि अगर आपने इंडिया का मैप देखेगा, क्योंकि यहाँ से आपकी मैप में जो है 1 से 2 क्वेश्चन बनते हैं, तो मैप मतलब मुझे जब मैंने अपना एग्जाम दिया था तो मैप मैंने मतलब अच्छी तरीके से प्रिपेयर कर लिया था अपने सामने रख के, और कुछ ट्रिक्स का यूज़ किया था जिससे कि मुझे मैप एक ही बार में याद हो गया था। तो अगर आप मैप के लिए
वीडियो चाहिए तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दीजिए। मैं कुछ ट्रिक्स और कुछ ईजी बता दूंगी, जिससे कि आपको मैप में मतलब कभी भी क्वेश्चन करने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो देखिए यहाँ पर जो आपका 37 का आपका राइट आंसर हो जाएगा, उसका है सेकेंड ऑप्शन, ठीक है, यानी कि उत्तर और पूर्व, ठीक है। तो यहाँ पर सेकेंड रहना चाहिए था, बट जो है उत्तर और पूर्व जो है यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। आप मैप में एक बार चेक कर लीजिएगा। उसके बाद में नेक्स्ट दे रखा है, कोई एक्सप्रेस ट्रेन 144 किलोमीटर की दूरी 2 घंटे में तय करती है। इस ट्रेन की मीटर प्रति सेकेंड में चाल है। तो ये क्वेश्चन भी आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि देखिए यहाँ पर ऐसे क्वेश्चन जो है, जो क्वेश्चन वाले रहते हैं ना, ये आपसे पूछा जाता है। यहाँ पर दे रखा है 10 मीटर प्रति सेकेंड, 20 मीटर प्रति सेकेंड, 60 मीटर प्रति सेकेंड, 120 मीटर प्रति सेकेंड। तो देखिए इस क्वेश्चन को जो है, ये क्वेश्चन बहुत ही ईजी है, सॉल्व करने में जो है आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि देखिए, ठीक है, ये बहुत ही सिंपल सा फार्मूला है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, उस पर रख देंगे आपका जो है। फिर उसके बाद में किलोमीटर में अगर आपका जो है आंसर मीटर प्रति सेकंड में दिया है, तो आप उस हिसाब से अपना चेंज कर लेंगे। यहाँ पर देखिए जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा, यानी 20 मीटर प्रति सेकंड। अगर आप इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करने में कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर दूंगी, बट यहाँ ये क्वेश्चन बहुत ही ईजी है, आप लोग सॉल्व कर लोगे। ओके, यहाँ पर दे रखा है, मिजोरम में जब फसल का काम समाप्त हो जाता है तो लोग एकत्रित होते हैं, त्यौहार मनाते हैं, एक साथ में खाना पकाते हैं, खाते हैं और मज़े करते हैं, गाते हैं और नाचते हैं। उनके विशेष नाच का नाम है चिराओ, तुरंग, कुड़ुक, झूम, ठीक है। तो देखिए ये क्वेश्चन मतलब बहुत ही सिंपल है, बट इसको इस तरीके से घुमा करके दिया गया है ना, कि मतलब इसका जो आपके प्रीवियस एग्जाम में क्वेश्चन आया था वो सिंपली ये पूछा था कि चिराओ जो नृत्य है वो कहाँ पर किया जाता है, तो उसका क्या होता है, मिजोरम, ठीक है, मिजोरम, ठीक है। बट देखिए इसी क्वेश्चन को इस तरीके से ना पूछ करके घुमा करके पूछा है, ठीक है, थोड़े से लॉन्ग वे में, तो अभ्यर्थी क्या होते हैं, परेशान हो जाते हैं कि क्वेश्चन मतलब कहाँ से बन गया। तो देखिए यहाँ पर आपका मिजोरम में बस एक चीज़ याद रखिए, मिजोरम, ठीक है, मिजोरम में जो है, सॉरी यहाँ पर मिजोरम लिख रही हूँ मैं, ठीक है, मिजोरम में आपका चिराओ नृत्य किया जाता है, ये आप ध्यान में रखिएगा। और उसके बाद में क्वेश्चन आपसे कैसे भी घुमा करके पूछे, आप उसको थोड़ा बहुत अगर प्रीवियस क्वेश्चन पर सॉल्व किए रहेंगे तो आपको आइडिया मिल जाएगा। तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट वाला ऑप्शन जो है यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगर यहीं पर बात करें कुड़ुक की, तो ये देखिए आपकी झारखंड की भाषा है, ठीक है, झारखंड, कुड़ुक कहाँ पर बोली जाती है, झारखंड, ठीक है। उसके बाद में देखिए नेक्स्ट आपका क्वेश्चन पूछ रखा है, पक्षियों की एक स्पीसीज प्रजाति ऐसी है जिसका नर पक्षी सुंदर सुंदर घोंसला बुनता है, मादा पक्षी उन घोंसलों को देखती है, उनमें से वह उसे चुनती है जो उसे सबसे अच्छा लगता है और उसमें से अंडे देती है। पक्षियों की इस स्पीसीज का नाम है कोयल, वीवर पक्षी, शकरखोड़ा, बसंत गौरी। तो देखिए यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा वीवर पक्षी, ठीक है। वीवर पक्षी एक ऐसी पक्षी है जो कि अपना स्वयंवर रचाती है। इसमें इसका जो नर पक्षी होता है, ठीक है, वीवर पक्षी का जो नर पक्षी होता है वो क्या करता है, अलग अलग घोंसले बनाता है और इसमें से जो भी इनको अच्छा लगता है, मतलब जो घोंसला अच्छा लगता है उसमें जाकर के ये अपना अंडा देती है। बेसिकली जो पक्षी होते हैं वो अपने जो घोंसले होते हैं उनका यूज़ क्यों करते हैं, अंडे देने के लिए ही करते हैं, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ था आपसे, तो इसलिए मैंने यहाँ पर बता दिया। उसके बाद में देखिए अगर बात करें कोयल की यहाँ पर, तो कोयल से रिलेटेड भी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो कि आपके एग्जाम में पूछी जाती हैं। देखिए जो कोयल होती है आपकी, ये खुद के घोंसले में अंडा नहीं देती है, यानी कि ये घोंसला मतलब बनाती ही नहीं है। ये क्या करती है, कौवा जो घोंसला बनाता है ना, कौवा, ठीक है, कौवा के घोंसला में जो है ये अंडा देती है और कौवा जो है इसे अपना अंडा समझ करके कोयल के अंडे को पालता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है कोयल बहुत ही चालाक पक्षी है, सिर्फ और सिर्फ बोलती मीठा है, बट कोयल एक चालाक पक्षी है। कौवा जो है इसके अंडे को पालता है, ये अपने जो है ये अपना घोंसला नहीं बनाती है, ठीक है। तो उसके बाद में देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रखा है, भारत में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या, ठीक है। तो आपको बताना है भारत में जो है केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है, 6, 7, 9, 11। तो ये मतलब बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, सभी को पता होगा कि जो है भारत में वर्तमान में जो है आपकी केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है, ठीक है।
देखिए यहाँ पर ऑप्शन में तो मतलब आपको नहीं दे रखा है, क्योंकि देखिए जो पहले आपके भारत में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या थी वे आपकी जो है 9 थी, ठीक है, यानी कि थर्ड वाला ऑप्शन। बट अभी क्या है, वर्तमान में अगर आपसे पूछे, देखिए यहाँ पर आपसे क्वेश्चन दो तरीके से पूछ सकता है। यहाँ पर अगर आपसे पूर्व में पूछे, ठीक है, पूर्व में जो है भारत में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी थी, तो वो आपकी थी 9, ठीक है। बट अगर वर्तमान में आपसे पूछे, ठीक है, इस समय कितनी है, तो 8, ठीक है, आप उसका आंसर देंगे 8, तो 8 जो है आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन कौन से, देखिए आपका हो गया जम्मू कश्मीर हो गया, ठीक है, लद्दाख हो गया, चंडीगढ़ हो गया, दिल्ली हो गया, पुदुचेरी हो गया, दमन हो गया, दमन दीव व दादर नागर हवेली हो गया, ठीक है, अंडमान निकोबार हो गया, ठीक है, लक्षद्वीप आपका हो गया। और देखिए जो आपका था दमन दीप एवं नागर हवेली, ये जो है पहले हुआ करता था, बट अभी इसको हटा दिया गया है, इसीलिए जो है आपका अब जो वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेश है वो आपके 8 है, ठीक है। तो मैंने मतलब एक निमोनिक्स के थ्रू इनको याद किया था, तो मैं आप लोगों को वो भी अलग से वीडियो में बता दूंगी। वीडियो ऐसे में बताऊंगी मतलब काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी। मैंने इसके जो कंटेंट की चीज़ें हैं वो मैंने एक अलग से वीडियो में आपको प्रोवाइड करा दिया है, फिर भी कुछ जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें मुझे लग रही हैं मैं उसके लिए भी एक अलग से वीडियो आपको बनाकर प्रोवाइड कर दूँगी। ओके, तो देखिए यहाँ पर दे रखा है, क्योंकि क्वेश्चन की प्रैक्टिस सीरीज़ है ओनली। ओके, नीचे यहाँ पर दे रखा है, नीचे दिए गए जीव क्रमशः जंतुओं कि किस वर्ग के हैं छिपकली, चमगादड़, कलचिड़ी, बिच्छू। तो देखिए यहाँ पर आपको मैंने बताया था ना कि जो सरीसृप प्रजाति के जीव हैं वे कौन कौन से, तो यहाँ पर आपको पहले ही मिल जाएगा कि छिपकली, अभी आपके ऊपर ही क्वेश्चन में मैंने डिस्कस किया है कि छिपकली आपकी किस प्रजाति की जीव है, सरीसृप। तो देखिए यहाँ पर किस ऑप्शन में आपको दे रखा है, वहीं पर सरीसृप फर्स्ट में दे रखा है, ठीक है, तो फर्स्ट वाला और फोर्थ में दे रखा है, ठीक है, दो ऑप्शन में मिलेगी, अभी भी आपको डाउट बना हुआ है। उसके बाद में देखिए चमगादड़, तो चमगादड़ तो आपका पक्षी ही ना होगा, सॉरी पक्षी में बोल रही हूँ, ठीक है। चमगादड़ क्या है आपका स्तनधारी, ठीक है, यानी कि जो बच्चों को दूध पिलाता है अपना। उसके बाद में पक्षी क्या होगी, कलचिड़ी आपकी एक पक्षी है, और बिच्छू जो है आपका कीट है। तो यहाँ पे आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। ओके, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन दे रखा है, आर्यनाथ एक शफेरा है, जब वह अपना वाद्य यंत्र यानी कि बीन बजाता है तो सांप उसकी ध्वनि पर अपना सिर इधर उधर घुमाते हैं। सांप के वाद्य यंत्र बीन पर अनुक्रिया करने का कारण है बीन की मधुर गंध। सांप का अपने बाहरी कानों द्वारा बीन द्वारा उत्पन्न ध्वनि को सीधे ही सुन पाना। सांप की आंखों द्वारा बीन की गति का अनुसरण न करना। बीन द्वारा उत्पन्न कंपनों का जमीन से होकर संचरण, ठीक है। तो देखिए अगर सांप की बात करें यहाँ पर, तो आपके एनसीईआरटी के बुक में दिया हुआ है कि जो सांप होते हैं उनके जो है कान नहीं होते, जो कि बिल्कुल सही बात है। तो वो बीन की मधुर गंध, मतलब बीन में थोड़ी कोई गंध आती है, ठीक है, बीन में तो आवाज़ें आती है जो कि सांप सुन नहीं पाते हैं। उसके बाद में दिया है सांप का अपनी बाहरी कानों द्वारा बीन द्वारा उत्पन्न ध्वनि को सीधे सुन पाना। तो सांप सुन ही नहीं पाता, उसके कान ही नहीं होते हैं, तो सुन कहाँ से पाएगा बेचारा, ठीक है। उसके बाद में दिया है सांप की आँखों द्वारा बीन की गति का अनुसरण न करना। तो ये भी जो है गलत है। बीन द्वारा उत्पन्न कंपनों का जमीन से होकर संचरण, ये आपका जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा, 4th वाला, ठीक है। जो कंपन उत्पन्न होते हैं उसी पे जो है वो अपना जो है कुछ मूव्स करते हैं, कुछ जो है वहाँ पर एक्टिविटी अपना करते हैं। जो लोग समझते हैं मतलब कि डांस वगैरह कर रहे हैं, बट वैसा करते नहीं हैं, ठीक है। जो नागिन डांस आते थे ना टीवियों में, तो जब सांप की कहानी नहीं होती है तो बेचारा डांस कहाँ से करेगा, ठीक है। तो मतलब बेचारा तो क्या ही बोलूँ, काफ़ी जहरीले होते हैं। उसके बाद में देखिए 44 नंबर आपका क्वेश्चन दे रखा है, दो छात्राओं यक्स और वाई की क्लिनिक विकृति रिपोर्ट नीचे दिए गए अनुसार, ठीक है। उसके बाद में दे रखा है आपको एक्स वायु सॉरी मतलब क्या पढ़ रही हूँ, एक्स आयु 12 वर्ष स्त्री हीमोग्लोबिन 10.5 ग्राम डेसीलीटर, वाई आयु 10 वर्ष स्त्री हीमोग्लोबिन जो है 12.5 ग्राम डेसीलीटर। इन रिपोर्ट के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि यक्स जो है रक्तक्षीणता अरक्तता की रोगी है, जबकि वाई नहीं। वाई रक्तक्षीणता अरक्तता की रोगी है, जबकि एक्स नहीं। एक्स और वाई दोनों रक्तक्षीणता अरक्तता की रोगी हैं। एक्स और वाई दोनों रक्तक्षीणता अरक्तता के रोगी है। तो देखिए यहाँ पर जो आपका दे रखा है हीमोग्लोबिन, इसको आपको समझना मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि आपकी बॉडी में हीमोग्लोबिन रहनी कितनी चाहिए आपकी एज के अकॉर्डिंग। ओके, कि यहाँ पर दे रखा है एक्स जो है वाई सॉरी एक्स जो एक्स की जो आयु है वो 12 वर्ष से मतलब वो लेडीज़ है, उसकी जो हीमोग्लोबिन है वो 10.5 ग्राम
डेसीलीटर है, तो यहाँ पर ये गलत है, ठीक है। जो अगर 12 वर्ष की कोई स्त्री है, मतलब स्त्री क्या मतलब लड़की है कोई, तो उसमें जो है हीमोग्लोबिन कितना होना चाहिए, 11.5 होना चाहिए, ओके। तो यहाँ पर 10 दे रखा है, तो इसलिए जो है ये गलत है, यानी कि इसके अंदर क्या है, यक्ष के अंदर जो है रक्त क्षीणता और रक्तता की ये रोगी है, और वायु यानी सॉरी वाई की जो आयु है वो 10 वर्ष है, और उसकी जो है हीमोग्लोबिन कितना है 12.5, तो ये जो है यहाँ पर सही मात्रा में दिया हुआ है। तो वाई मतलब जो है वाई किसी भी तरीके की कोई भी रोगी नहीं है, तो यहाँ पर आपका फर्स्ट वाला ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 45 दे रखा है, एक दूसरे देश से एक नया छात्र आपकी कक्षा में सम्मिलित होता है जिसमें मुख्य रूप से स्थानीय छात्र सम्मिलित हैं। आप इस छात्र को विविधता का महत्व सिखाने और समावेशन का निर्माण करने के अवसर के रूप में उपयोग करना चाहते हैं। तो देखिए ये आपका पेडागोजी का क्वेश्चन है, जो कि मतलब यहाँ पे मैं आपको सॉल्व कराऊंगी पेडागोजी के भी क्वेश्चन। तो देखिए यहाँ पर आपका दे रखा है, स्थानीय छात्र नए छात्रों को बताएं कि आपके क्षेत्र में क्या करना है चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, ठीक है। उसके बाद में दे रखा है प्रत्येक बच्चे के घर में प्रचलित व्यवहारों में समानताओं और अंतरों के बारे में कक्षा में चर्चा करें। कक्षा को नए छात्र के देश के बारे में बताएं, जैसे कि लोग कैसे व्यवहार करते हैं, वे कैसे महत्व देते हैं। कक्षा में प्रत्येक छात्र को दूसरे देश के बारे में अपने दृष्टिकोण और ज्ञान के बारे में बताने दें, ठीक है। यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा था कि जब दूसरे देश का जो छात्र है, एक नया छात्र जब आपकी कक्षा में सम्मिलित होता है, तो जिसमें मुख्य रूप से स्थानीय छात्र सम्मिलित है, तो आप इस छात्र को विविधता को महत्व को सिखाने और समावेशन के निर्माण में करने के अवसर के रूप में उपयोग करना चाहेंगे। तो देखिए यहाँ पर आपका कौन सा राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकेंड, यानी प्रत्येक बच्चे के जो है घर में प्रचलित व्यवहारों में समानताओं और अंतरों के बारे में कक्षा में चर्चा करेंगे। तो यहाँ पे जो सबसे बेस्ट आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सेकेंड, ओके। तो देखिए अब क्वेश्चन नंबर जो आपका 46 है वो जो है नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। बाकी की जो मैंने क्लासेस करा रखी है आप उनको देखिए। आज थोड़ी सी तबीयत जो है डाउन लग रही है, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। क्लास अच्छी लगी तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा वीडियो को, ठीक है। कोई भी आपको डाउट हो, कोई भी क्यूरीज हो, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। साथ साथ देखिए जो आपको इसकी पीडीएफ है, ठीक है। पीडीएफ के लिए मुझे बहुत सारे लोग पूछ रहे थे, तो आपको जो इसकी पीडीएफ है विथ आंसर, क्योंकि ये जो सारे क्वेश्चन है इसमें तो आपको कहीं आंसर दे नहीं रखे हैं, तो मैं इसको आपको अलग से, ठीक है, अलग से एक बॉक्स के रूप में आंसर प्रोवाइड करा दूँगी। तो आप जो है इन क्वेश्चनों को पहले सॉल्व करिएगा, उसके बाद में आप अपना आंसर मैच कर लीजिएगा। पहले तो यहाँ से प्रैक्टिस कर लीजिए, उसके बाद में सॉल्व करके आंसर मैच कर लीजिएगा, ओके। और नोट्स वगैरह भी मैंने वहाँ पे शेयर किए हुए हैं, तो आप जो है पीडीएफ वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दूँगी, ओके। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि ऐसी ही जो क्लासेस का नोटिफिकेशन है वो आप तक पहुँचे। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।